इंदौर शहर में साइबर अपराधियों की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है। इंदौर के बंगाली चौराहे स्थित एक घर में रहने वाली फाइनेंस कंपनी की डायरेक्टर मोनिका सूद को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया। सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से महिला को बचा लिया गया। वहीं एडिशनल डीसीपी राजेश ढंडोतिया के द्वारा बताया जा रहा है कि मोनिका सूद को एक कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को कोलाबा पुलिस का अधिकारी बता रहा था। उसने महिला को धमकाते हुए कहा कि उनकी सिम का गलत उपयोग किया गया है और उनके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का प्रकरण दर्ज हुआ है। कॉलर लगातार दबाव बनाता रहा कि महिला केस से बचना चाहती है तो तुरंत जांच में सहयोग करे और फोन पर बने रहे। दरअसल इस तरह की ठगी को साइबर भाषा में डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। इसमें पीड़ित को डराकर वीडियो कॉल या मोबाइल पर निगरानी में रखा जाता है। अपराधी खुद को किसी बड़े अधिकारी के रूप में पेश कर यह विश्वास दिलाते हैं कि पीड़ित पर गंभीर आरोप है। इसके बाद उन्हें घंटों तक ऑनलाइन रखा जाता है और धीरे धीरे डर के माहौल में भारी रकम ठगों के खातों में ट्रांसफर कराई जाती है। घटना के समय मोनिका सूद के पति सुदीप सूद भी घर पर मौजूद थे। जब उन्हें मामले की पूरी जानकारी लगी तो उन्होंने तुरंत एडिशनल डीसीपी राजेश ढंडोतिया को फोन कर घटनाक्रम बताया। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। एडिशनल डीसीपी राजेश ढंडोतिया भी दंपति से मिले और पूरी काउंसलिंग की। अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि यह साइबर ठगों का नया तरीका है और ऐसे कॉल से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल कॉल करने वालों की लोकेशन और पहचान की जा रही है। प्रारंभिक जांच में अब मामला अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ा हुआ हो सकता है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि यदि इस तरह को कोई कॉल आए जिसमें खुद को किसी पुलिस अधिकारी, बैंक अधिकारी या सरकारी एजेंसी का सदस्य बताया जाए और केस दर्ज होने की धमकी दी जाए तो घबराने की बजाय तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। साइबर विशेषज्ञ अनुसार इंदौर सहित देश के कई शहरों में डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़े हैं। मुझे ट्राई से फोन आया था टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कि आपके अगेंस्ट या आपका फोन बंद हो रहा है 2 आवर्स में, तो अगर आप इसको बंद करना नहीं चाहते हैं तो 0 प्रेस करिए। मैंने 0 प्रेस किया तो उसमें उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपको 24 लीगल केसेस आपके ऊपर इलीगल केसेस हैं और बहुत सीरियस इलीगल केसेस हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आप कब से फोन यूज कर रहे हैं? मैं कहा कम से कम मोर देन 20 ईयर्स। तो उन्होंने बोला कि अगर इतना है तो आप हम आपको कोलाबा पुलिस में आपको ज्वाइन करवा देते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा उधर क्या बोलना है? तो कहते जो हम आपको लिखवा रहे हैं आपने सेम का सेम वही बोलना है, आप लिखते जाइए। तो मैंने लिख लिया। उन्होंने बोला कि कंप्लेंट नंबर ये रहेगा, कंप्लेंट नंबर लिखवाया, हर चीज उन्होंने लिखवाई और ये एग्जैक्ट आपने वही बोलना है जो आपको पूछे। वही चीज उन्होंने मेरे को कोलाबा पुलिस पे किया, कोलाबा पुलिस पे ज्वाइन करवाया। उसमें करवा के उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछने शुरू करे। मैंने कहा नहीं हो सकता ऐसा, ये मेरा पर्सनल नंबर है और बहुत सालों से मैं यूज कर रही हूँ। वो कहते नहीं ऐसा नहीं है मैम, आपके अगेंस्ट 24 चार्जेस हैं और सीरियस चार्जेस हैं और शॉप नंबर पूरा एड्रेस दिया है उन्होंने कि यहाँ से है। तो मैंने कहा आप 1 मिनट होल्ड करिए, मैं अपना ये फोन आपका मेरे हस्बैंड से बात करवा देती हूँ, क्योंकि वो आप क्या करते हैं। मैंने कहा वो आपको बाद में बताते हैं, पहले आप मेरे हस्बैंड से सारा बात कर लीजिए, उनको पूरा समझा दीजिए कि अगर यहाँ बैठ के ये केस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये केस को फिर उतनी देर में मैंने अपने हस्बैंड को फोन दे दिया कि ये सारा फोन वो डील करके वही मैनेज कर लेंगे। जिन लोगों ने फोन लगाया था क्या बता रहे थे, वो क्या बोल रहे थे आपको, क्या बताते हुए फोन लगा रहे थे? बस यही बोला है कि आपके अगेंस्ट 24 चार्जेस हैं और सीरियस चार्जेस हैं। क्या भेजा था? कुछ कोरियर भेजने की बात करी थी क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने उससे पहले बोल दिया कि आप मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, आपको कोलाबा आना पड़ेगा। मैंने कहा कोलाबा तो नहीं आ सकते हैं, तो आप कहाँ हैं? मैंने कहा इंदौर में। तो आप इंदौर में आपका अगर केस, मैंने कहा आप मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, तो जो भी जैसा होगा वैसा हम कर लेंगे। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ है। तो मैडम ने मना किया कि नहीं मेरे नाम से तो कोई इशू नहीं है, मैं 2020 से एक ही नंबर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि दिस इज नहीं, आपके नाम से नंबर इशू हुआ है, आप कहीं बाहर गए थे, होटल में आधार कार्ड दिया है। तो बताया कि हाँ हमने आधार कार्ड तो दिया है, तो हो सकता है उसका मिसयूज हुआ होगा, आपको हम इतनी मदद कर सकते हैं, कोलाबा पुलिस स्टेशन से जुड़वा सकते हैं। और फिर इन्होंने कोलाबा से जुड़वाया, तो कोलाबा में सब इंस्पेक्टर था, उसने बोला आपके खिलाफ गंभीर चार्जेस हैं, 24 FIR है, तो आपको वीडियो कॉल पर आना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, फिर हस्बैंड ने भी उनसे बात की, फिर इनसे बात कराई, फिर उनको वीडियो कॉल पर लिया गया। तो वीडियो कॉल पर एक व्यक्ति और आया जो कि ACP अपने आप को बता रहा था, क्राइम ब्रांच मुंबई का। तो वो ACP ग्रुप कॉल था जिसमें ये दोनों पति पत्नी थे,
और वो जो इंचार्ज था कोलाबा का और दूसरा एक एसीपी था। फिर इनके द्वारा लगातार 3 अलग अलग नंबरों से इनसे बात की गई, वीडियो कॉल पर लिया गया। इसी बीच जो सुदीप सूद है उनके पास मेरा नंबर था, उन्होंने तत्काल मुझे फ़ोन लगाया। तो मैं चूंकि ऑफिस में ही था तो जब बताया कि सर इस तरह से बात कर रहे हैं, ये सिम का मिसयूज हुआ है, उसको सेटल करना है सर, वीडियो कॉल पर है, मुझे क्या करना है। तो मैंने फिर इमीडिएटली बोला कि तुम लगातार बात करते रहो, चूंकि उस समय उनकी पत्नी वीडियो कॉल पर थी। ये दूसरे नंबर से आके इन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, ये डिजिटल अरेस्ट का कॉल है, ये साइबर ट्रैप है, घबराने की जरूरत नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ। और अगले 15 मिनट में मैं यहाँ आ गया था। तब तक उसने ये बात सुन ली थी, उस पत्नी में किससे बात कर रहे थे। तो फिर उससे जब यहाँ की सुदीप सूद ने बताया कि मैं इस तरीके से इनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि कोलाबा का मामला था, इसमें इंदौर पुलिस क्या करेगी, और फिर उसने काट दिया। उसने फिर वो घबरा कर उसने फ़ोन काट दिया। ये जो सुदीप सूद है ये अवंटे जो फाइनेंशियल जो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है उसमें है ये, और पत्नी हाउसवाइफ हैं। तो यहाँ पर इमीडिएटली उन्होंने फ़ोन कर दिया। तो ये चूंकि अवेयर रहे, अगर आपने देखा होगा कि अब लगातार अवेयरनेस लगातार बढ़ रही है, और आपने ये घटनाएं भी देखी होंगी, चाहे वो TCS के एम्प्लॉय का मामला हो, लाइव रेस्क्यू हो, या फिर कोई महिला जो रेस्क्यू रोड पर थी। कितने मिनट इनको ये लगभग 1 घंटे से अधिक तक इनको डिजिटल अरेस्ट पर रखा गया।